हेलो दोस्तों, मैं शर्मिला और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी विजी स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे डाइस यानी कि पासा। पासे का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने क्लोज डाइस के ऊपर जिक्र किया है। जब एक पासा दिया रहे जब कौन सी कंडीशन बनेगी, जब दो पासे दिए रहे, तीन दिए या तीन से ज़्यादा दिए रहे तब कौन सी कंडीशन बनेगी, मानकता का रूल क्या कहता है, ये सारी चीज़ें हम पार्ट 1 यानी पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। खुला पासा को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पासे दो तरह के होते हैं, सामान्य पासा और मानक पासा। तो यहाँ पे मैंने एक पासा लिया है। ये पासा सामान्य है वैसे तो, लेकिन आप कुछ भी ले सकते हैं, मानक पासा भी ले सकते हो, सामान्य पासा भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बॉक्स लिया है। इस बॉक्स में मैंने कुछ नंबर डाले हैं 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6। तो पहले लिख लेते हैं ना, तो समझ में आएगा कि इसके अपोजिट क्या है। ठीक है, 3 के अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट साइड को हम अपोजिट साइड बोलते हैं। ठीक है, तो 3 के अपोजिट क्या है 1। तो हमें क्या पता चला कि 3 के अपोजिट 1 है। ओके, 4 के अपोजिट क्या है, इसकी अदर साइड कौन सी है, ये वाली। 4 के अपोजिट है 2। ओके, ये हो गया हमारा। इसके बाद में 1 के अपोजिट तो हो गया 3 है। ठीक है, 2 के अपोजिट भी हो गया एंड 3 के अपोजिट भी। एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ करी क्या, नहीं करी। ठीक है, 5 के अपोजिट क्या है 6। ठीक है, तो 5 का अपोजिट क्या हो गया 6। ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना। ये अभी हम इसे खोलने वाले हैं। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे खोल दिया है, ये कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके पीछे भी मैंने नंबर लिखे हैं तो हम थोड़ा डिटेल में हमें अच्छे से दिखाई देगा। ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, खुलने पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा 4 3 2 1 5 एंड 6। ये हम इसको हटा देते हैं। ओके, अब मिलाते हैं क्या क्या कहता है ये खुला पासा। ठीक है, 4 के अपोजिट क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 के अपोजिट 2 है, यानी कि ये इसके अपोजिट है। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगी क्या हो रहा है। ठीक है, अभी सिर्फ मिलाइए। 3 के अपोजिट हमने क्या लिखा था, 3 के अपोजिट हमने लिखा था 1। तो 3 के अपोजिट क्या है 1 है, और 1 का अपोजिट 3। 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल यहाँ पे ये देखिए। तो हमें इस चीज़ से क्या समझ में आ रहा है कि अपोजिट साइड्स कभी एक दूसरे से टच नहीं होती। अपोजिट साइड कभी एक दूसरे से टच नहीं होती, उनके किनारे यानी कि उनके कोने कभी एक दूसरे से नहीं मिलते। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये 3 है तो क्या 1 से टच हो रहा है, क्या इसकी लाइन टच हो रही है, क्या बिल्कुल नहीं हो रही। तो हमें क्या समझ में आया यहाँ पे खुले पासे में कि 4 या 5 जो भी डाइस रहे उसकी अपोजिट साइड से वो कभी टच नहीं होता, वो कभी नहीं मिलता। हमेशा एक सतह को छोड़कर उसका अपोजिट साइड होता है। ठीक है, आप आई होप मेरी लैंग्वेज को आप समझ रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि साइड्स कभी एक दूसरे से मैच नहीं करती जब अपोजिट साइड हो। ओके, तो यही का यही चलेगा हमारा। कुछ केस बनते हैं इस पे। फर्स्ट केस ले लेते हैं हम, कम से कम 4 से 5 केस देखेंगे इसमें। फर्स्ट केस क्या कहता है, जब पासा कैसा दिया रहा है। फर्स्ट केस तो सेम यही है, इस तरह से पासा रहे जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा है 1 3 5 6, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। 4 और ये 2। ओके, ये हो गया। इस केस में क्या करना है, कुछ नहीं। जैसे हमें पता है कि अपोजिट साइड एक दूसरे को कभी टच नहीं करती, तो क्या होगा 1 का अपोजिट क्या होगा 5 होगा। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ मैं, 1 का अपोजिट क्या होगा 5 होगा। आसानी से समझ में आ गया, बस प्रैक्टिकली समझिए आप इसको। 1 का अपोजिट 5। 3 का अपोजिट क्या होगा, एक सतह को छोड़ के यानी एक डाइस की सतह को, लेयर्स को छोड़ के। तो 3 के अपोजिट क्या होगा 6। तो 3 के अपोजिट क्या हो गया 6। क्लियर, बचा क्या 2 और 4, ये एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 2 के अपोजिट क्या होगा 4। दैट्स इट, ये हमारा केस कंप्लीट। ओके, एक और ले लेते हैं समझने के लिए, एग्जाम्पल के लिए। जैसे ऐसा भी आ सकता है ये A B
ई, एफ, यहाँ पर सी, यहाँ पे डी, यानी कि अल्फ़ाबेट्स में भी आ सकता है। कहने का मतलब वही है। क्या करना अब हमें वही देखना है कि अपोजिट साइड एक दूसरे को कभी टच नहीं करती है, तो हमें यहाँ पे जो बॉक्स बने ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। तो ए का अपोजिट क्या होगा? ई। ए का अपोजिट क्या होगा? ई। एक को छोड़ के आप तो डायरेक्ट याद रखिए कि भैया एक बॉक्स को छोड़ के हमें लिखना है, इसका अपोजिट बताना है, बस यही रखिए ट्रिक, सिंपल सी बात। यदि आपको इसे समझ में नहीं आ रहा लॉजिकली तो ये मानिए कि एक बॉक्स को छोड़ के हमें इसका अपोजिट बताना है, ठीक है। तो बी का अपोजिट क्या होगा? ई को छोड़ के एफ, बी के अपोजिट एफ, ठीक। बचा क्या? सी और डी, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी। ये फर्स्ट केस हो गया यदि डाइस इस तरह से दिया रहा हो, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या कहता है? इस तरह से भी आ सकता है वो। सेम आपको सिर्फ वही देखना कि एक डाइस को छोड़ के, एक सतह को छोड़ के आपको लिखना है 1 2 3 एंड 4 5 6। क्या करना? एक डाइस को छोड़ के नहीं, टच नहीं होना चाहिए। तो 1 का अपोजिट 3, यानी कि एक का विपरीत अंक 3, द का विपरीत 4, 5 का विपरीत 5, सॉरी 5 का विपरीत 6 होता है, सॉरी, ठीक है। ये हो गया। इस कुछ भी आ सकता है, ये यहाँ पे तो यहाँ पे आ सकता है, ऐसे ये यहाँ पर आ सकता है 6, इस तरह से, ठीक है। ये केस भी कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर का केस क्या कहता है? थर्ड नंबर का केस थर्ड यही कि पासे किस किस तरह से आ सकते हैं, यही है बस। केस का मतलब कुछ अलग ना समझे। 1 2 3, अब यहाँ से जुड़ जाएगा वो 4 एंड 5 6, ठीक है। इस तरह से भी हमें देखने को मिल सकता है। तो क्या करना है? वही एक डाइस छोड़ के, या बस यही याद रखिए कि एक डाइस छोड़ के हो गया, बस उनके अंक नहीं मिलना चाहिए। अब आप सोचेंगे इसका इससे कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं, ये टच नहीं हो रहा है। ये हो गया। बचा क्या? 2 और 5, तो एक का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 6 और 2 का अपोजिट 5। डेट्स इट। ईजी है, बहुत ईजी है। बस आप ये समझ के रखिए, आप ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा कि विपरीत साइड एक दूसरे को कभी टच नहीं करती है। क्या? अपोजिट साइड से एक दूसरे को टच कभी नहीं करती है। ओके, अगेन ले लेते हैं। एक केस ये बन गया, इस तरह से भी आ सकता है। केस 4 ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम है और बहुत ईजी। आप मैं कह रही हूँ बस ऐसे ही चलते रहिए मेरे रूल के अकॉर्डिंग। ये मैंने यहाँ पे डाइस बनाया इस तरह का, ठीक है। मैं कुछ नंबर दे देती हूँ इसमें 1 2 3 5 4, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिम्बल्स देंगे, ठीक है ना। ये कुछ सिम्बल्स है, ये वही कि जैसे कि मैंने बॉक्स लिया, यहाँ पे था, अभी मैंने से कट किया, ये यहाँ पे इस तरह से था, ठीक है ना। इनकी जगह पे ये आ गया है, ये सिम्बल्स आ गए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे क्रॉस ले लिया, ट्रायंगल ले लिया, स्क्वायर ले लिया, होल यानी कि सर्कल ले लिया हम, ठीक है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, जैसे पता है कि एक डाइस को छोड़ के, सॉरी एक स्क्वायर को छोड़ के हमें लिखना है। तो 1 का अपोजिट क्या हो गया? 3, 5 का अपोजिट क्या हो गया? 4, बचा 2, तो 2 का अपोजिट क्या होगा? अब तो कुछ नंबर ही नहीं बचे। 2 का अपोजिट हम क्या माने? 2 का अपोजिट ये सिंबल्स जितने भी है सब आएंगे, पर इनको अरेंज कैसे करना वो देखिए। इनको अरेंज हमें क्लॉक वाइज लेके चलना है, दक्षिणावर्त। क्या करना? क्लॉक वाइज लेके चलना है और लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है, क्योंकि हमारा पासा है वो स्क्वायर शेप में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? ऐसे किया, दक्षिणावर्त, स्टेप बाय स्टेप। क्रॉस के बाद में क्या आएगा? ट्राइंगल के बाद में स्क्वायर के बाद में क्या आएगा? सर्कल, ठीक है। आप इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। दक्षिणावर्त आपको चलना है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, आप स्क्वायर से स्टार्ट कर रहे हो,
फिर आपने इंटू लिख दिया, फिर आपने ट्रायंगल लिख दिया, फिर 0, तो ये अमान्य हो जाएगा। ठीक है, ये कभी सही नहीं होगा। यही होगा, आपको क्लॉकवाइज लेके चलना, तब ये राइट हो जाएगा। तो 1 का अपोजिट क्या हो गया 3, और 5 का अपोजिट 4, और 2 का अपोजिट ये सारे सिम्बल्स आ गए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड लास्ट केस, ओके 1 2 3 4, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे सी दे दिया उन्होंने, यहाँ पे डी दे दिया, तो यहाँ पे बी दे दिया। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले हम नंबर्स को कर लेते हैं अपोजिट साइड से। ठीक है, तो 1 का अपोजिट तो हमें पता चल गया कि 3 होता है, 2 का अपोजिट पता चल गया कि 4 हो गया। ठीक है बच्चे, ये तो इनके कारण क्या करना है, ये एक दूसरे के अपोजिट ही हैं, इनको प्लस कर देना बस। ए प्लस बी ये दोनों किसके अपोजिट है, सी प्लस डी के। डेट्स इट, ये खत्म हो गया। बस इतने ही टाइप से ये इम्पोर्टेंट, बाकी कुछ नहीं है। खास पॉइंट, खास मेन थिंग तो ये वाली है, केस 4, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, तो इसे ध्यान में ज़रूर रखें। बाकी सब इजी है, आसानी से आप प्रैक्टिकली करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी है, आपको मेरा ये समझाना अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।